हेलो फ्रेंड्स, आज हम छठी कक्षा की डॉक्टर श्री प्रसाद की सोई मेरी छोना रे ये कविता सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो पहले हम डॉक्टर श्री प्रसाद के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1932 पारना, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। और उनकी जो साहित्य के विषय में जो भी रचनाएं हैं वो है खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि रचनाएं उनकी बहुत प्रसिद्ध है। और उनका अगर परिचय दिया जाए तो ये अपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का उन्होंने सृजन किया है, बहुत रचनाएं रची है। और इस सोई मेरी छोना रे इस कविता में लोरी के माध्यम से अपने माँ का अपने बच्चों के प्रति, अपने छोटे छोटे बाल बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। नीचे आपको एक पिक्चर दिया है। उस पिक्चर में जैसे हम कभी छोटे थे तब हमको माँ बोलती थी, ये देखो चंदा मामा। तो उस चंदा मामा के ऊपर अपने मामा का घर दिख रहा है ना। यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो आप कभी कभी मामा के गांव भी जाते होंगे, है ना। कितना सुहाना सफ़र होता आपका। आप ऐसे विमान से जाते, है ना, विमान से जाते वक्त ऐसे आपका जो विमान है वो बादलों में से आप ऐसे आसमान की, नीले आसमान की सैर करते, है ना। तो कितना आपको अच्छा लगता सैर करना, फिर मामा के घर में जाना, है ना। और यह सब कल्पना में है। और प्रस्तुत कविता में एक माँ अपने बच्चों को सुलाने का काम कर रही है और वो एक लोरी गा रही है। मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छोना रे, मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छोना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठौना रे सोई मेरी छोना रे। वो अपने बच्चों को छोना बोल रही है। जैसे कि हम कभी छोटे थे तो ऐसे थोड़े से हकला के बोलते थे। हम मराठी में बोलते हैं बोबड़े बोल, है ना। तो सोना हम मराठी में बोलते हैं चकुली, सोनुली, वैसे हिंदी में छोना बोलते हैं, है ना, बच्चे को, छोटे बच्चे को। तो इधर एक छोटी बच्ची है तो माँ गा रही है, मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छोना रे। तो वो बच्ची झूला सोने का झूल रही है और उस झूले को रेशम की डोरी से बंधा है। वो झूला जो है, वो झूले की जो डोरी है वो रेशम की है। और वो मेरी जो छोना है वो मीठे सपनों में खोई है। उनको अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं। और उसी समय परियां मेरे छोना के लिए क्या कर रही है, एक लोरी गा रही है। मेरा दीठ दिठौना रे सोई मेरी छोना रे। और ऐसे मेरी सोना अच्छे से सोई है। और जब मेरी छोना सोई है, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया, मेरा दीठ दिठौना रे सोई मेरी छोना रे। तो मेरे छोना के लिए चांद सितारे जाग रहे हैं और चांदनिया तो नाच रही है। मेरे छोनी के देखने के लिए
चांदी के फूल खिले हैं। छोना को देखने के लिए चांदी के फूल खिले हैं और हमारा आंगन भी फूलों से खिल उठा है, आंगन फूला है। तो देखो, ये माँ अपने बच्चों को, अपने छोटे से छोना को कितना प्यार से लोरी गा रही है। और लोरी में न जाने कितने कितने उन्होंने अलंकृत शब्द यूज़ किए हैं। चलो अगले स्टांजा में मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊँ सोए तू सोए और गाऊँ मैं। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छोना रे। मेरा सुख तो तेरे आगे छोना, मेरा सुख कुछ मायने नहीं रखता। मैं तो सिर्फ तेरा ही सुख चाहती हूँ। मुझको चाहे कितने भी दुख हो। कोई भी माँ अपने बच्चे का हित चाहती है, सुख चाहती है, तो बच्चों के लिए लोरी में गा रही है, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे। गीत सुनाऊँ सोए तुझे नींद आने के लिए मैं ऐसे ही हर रोज़ गीत सुनाऊँ और तू ऐसे सो जाए और मैं ऐसे ही गाती रहूँ। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छोना रे। देखो, ये तो माँ का वात्सल्य भाव है, प्रेम भाव है अपने बच्चों के प्रति। तो ये तो शब्दों में और किसी कवि के शब्द में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उस भाव को प्रकट करे। तो माँ अपना वात्सल्य भाव प्रकट करने के लिए लोरी की माध्यम से जो भी उसको सूझता है वैसे वो लोरी गा रही है। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। तू जागे खेले कभी हमसे रूठे, पर मैं तुझको हंस हंस के मनाऊं। खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं। तू जो भी खिलौना चाहे मैं तुझको दे दूंगी। मतलब बच्चा जो भी कभी जिद करता है, मुझको ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना, तो वो माँ अपने बच्चों को उस खिलौना दिलाने में सक्षम होती है। वो कुछ भी करके अपने बच्चों की जिद पूरी करती है। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे। तो ये कविता बहुत ही अपने माँ का अपने छोटी बच्ची के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करती है। तो विद्यार्थियों, आप ये लोरी गा सकते हो। अपने जीवन में माता पिता का एक अनन्य साधारण महत्व है। अगर आपको अपने माता पिता का महत्व जानना हो तो कभी आप अनाथ आश्रम को भेंट कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपके ज़िंदगी में अपने माँ बाप का क्या महत्व है, क्या मायने रखते हैं। अपने माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हरदम आप क्या करो, उनका सुनो। अपने नाना नानी हो, दादा दादी हो, माँ बाप हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, तो उनको सुनना चाहिए। वो जो भी बोलते हैं कि तो ये मत कर, तो ऐसा मत कर, तो स्टडी कर, आपको लगता है कि ये क्यों मुझको डांटते हैं, हर वक्त बेवक्त डांटते हैं, है ना। माँ बोलती है ना, थोड़ा टीवी कम देखा कर, स्टडी किया कर, तो माँ का सुनना चाहिए, है ना। और जैसे कि ये हिंदी भाषा की लोरी है, सोई मेरी छोना रे, ऐसे कितनी सारी लोरी हर भाषा में होती है।
मराठी में भी होती है हमारे, है ना। वो मराठी में है ना एक लोरी, वो एक किसी मराठी पिक्चर में, मूवी में है वो, निंबोनीच्या झाडामागं चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही। लैंग्वेज कौन सी भी हो, पर हर माँ का, वो माँ चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखती हो, माँ आखिर माँ होती है। तो वो माँ से, अपने पिता से बढ़कर कोई नहीं है। ईश्वर ने ही माता पिता के रूप में आपकी सेवा करने के लिए अवतारित होकर आए होते हैं। तो अपने माँ का हर वक्त सुनना चाहिए। तो ये प्यारी सी लोरी आपको कैसी गानी है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ। आप अपने YouTube पे जाके वो उस लिंक से वो अपनी सोई मेरी छोनारे, ये जो हमारी कविता है, ये कविता सुन सकते हो। और आप भी उसी अंदाज में, उसी लय में गाने का प्रयास करो, ठीक है। और ये लोरी आप अपने नोटबुक में भी लिखो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम उसका, इस कविता का जो स्वाध्याय है वो देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।